रहते हुए वो स्वर्गीय रहस्यों को जान पाए, वो स्वर्गीय रहस्यों को जान पाए। और आज जो है हम एक और बड़ा रहस्य जो परमेश्वर के वचन में आया है, वो उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और वो रहस्य ये है कि जब पुराने नियम में मूसा के बाद में जो है प्रतिदिन बलिदान चढ़ाए जाते थे, वो बलिदान मनुष्यों की कैपेसिटी के अनुसार होते थे। जो सबसे छोटा बलिदान था वो पक्षियों का, उससे बड़ा भेड़ बकरियों का, उससे बड़ा जो है बैलों का होता था। और जो है वो स्पेशल टाइप के बलिदान होते थे। इवन नूह जब जहाज से बाहर निकला, पहली चीज उसने जो चढ़ाई वो बलिदान वेदी बनाई और शुद्ध पशु पक्षियों में से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। इब्राहिम, इसाक, याकूब बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन मसीह यीशु के बाद चर्च ने, कलीसिया ने बलिदानों का चढ़ाना बंद कर दिया। उसके पीछे जो कारण था वो बाइबल में जो है इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसके 20 आयत से आगे का हिस्सा में पढ़ रहा हूं। इब्रानियों के पत्री 7वां अध्याय 20 आयत से आगे का हिस्सा में पढ़ रहा हूं। आप लोग भी अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। और यहां लिखा है, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए थे, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया। मृत्यु उन याजकों को रहने नहीं देती थी और वो सैक्रिफाइस, वो बलिदान उनको क्षणिक कुछ घंटों के लिए पवित्र रखते थे। सुबह पहला बलिदान, शाम को दूसरा बलिदान, फिर ये प्रतिदिन के बलिदान, फिर साप्ताहिक हर विश्राम दिन के दिन, सबत के दिन बलिदान, फिर हर नए वर्ष के दिन मासिक बलिदान, और हर वर्ष में जो 7 त्योहार थे उनके लिए बलिदान, और फिर ये तो रेगुलर, और फिर बीच में प्रतिदिन लोग अपने पापों के लिए जो है उस तंबू में आते हैं, उनके लिए बलिदान, उनके लिए भेंट बलियां, उनके लिए अन्न बलियां, उनके लिए जो है दोष बलियां, पाप बलियां, ये बलिदान चढ़ाए जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद जब चर्च आया, प्रभु ने कलीसिया या चर्च को बनाया, ये सारे बलिदान बंद हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी भेड़ बकरी के बलिदान को नहीं,
खुद के लहू को लेकर के गया, और जब वो खुद उस क्रूस पे उसने अपने प्राण दिए, पिता ने वो पर्दा बीच में से फाड़ दिया, पिता ने फाड़ दिया। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था फट गया। प्रभु यीशु मसीह के कारण से अब हर मनुष्य की पहुंच पिता तक हो गई। अन्यथा साल में एक बार महायाजक जाता था, और उसमें भी गलती हुई तो पिता उसे मार डालता था। अब प्रभु यीशु मसीह के कारण हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर के पिता से जब चाहे जब संगति कर सकता है। सारे सैक्रिफाइसेस बंद, सारे बलिदान बंद, और कलीसिया ने सारे बलिदानों को चढ़ाना समय के हिसाब से पवित्र आत्मा ने वो सब बंद करा दिया। वो रहस्य हमने यहाँ देखा, और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये कि प्रभु यीशु मसीह जो है का बलिदान, वो पुरानी व्यवस्था के सारे बलिदानों से श्रेष्ठ, और इतना श्रेष्ठ कि जब प्रभु ने कलीसिया में निर्माण करी, चर्च का निर्माण करा, उसमें वो बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। और आज हम कोई बलिदान नहीं चढ़ाते, आज हम कोई बलिदान नहीं चढ़ाते, क्योंकि परमेश्वर में हमारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह। और जो हिस्सा मैंने पढ़ा इब्रानियों की पत्री का 7वां अध्याय, कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना रक्त लेकर के गया, 7वां अध्याय। और जो है हमने जो हिस्सा देखा वो ये कि जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसा बलिदान जो पवित्र और पवित्र और पवित्र। और उसके बाद यदि अब कोई बलिदान चढ़ाता है तो या तो वो ये कहता है कि इस मसीह से बड़ा बलिदान, या वो उस बात को समझ नहीं रहा है, और प्रभु यीशु मसीह की इंसल्ट भी हो रही है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, इसके परिणाम अच्छे नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बलिदान कि कलीसिया ने पिछले 2000 सालों में बलिदानों का चढ़ाना बंद कर दिया। और पुरानी वाचा में जो है लहू एक महत्वपूर्ण घटक होता था, लेकिन नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना पाक कि उसमें यदि एक बूंद भी पाप की होती तो हमारे कई बहाने हम शुरू कर देते कि परमेश्वर का पुत्र होने के बाद यदि उसमें एक बूंद पाप की है तो मैं तो मनुष्य हूं। लेकिन दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में एक बूंद भी पाप की नहीं, वो पूरी पवित्रता के साथ में उस क्रूस पे बलिदान हुआ। और देखिए, क्रूस पर उसके लहू से हमारे पाप धुले गए, हमारे पाप धुले गए। और जो है जैसा महायाजक साल में एक बार जाता था अपने लिए, अपने लोगों के लिए और पूरी प्रजा के लिए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना लहू लेकर के जो है उस महापवित्र स्थान में गया, महापवित्र स्थान में गया। और यदि उस लेवी याजक से कुछ गलती हो जाती, महायाजक से कुछ गलती हो जाती, उसका परिणाम उसकी मृत्यु होती थी, उसकी मृत्यु होती थी। यहाँ वह है जिसमें एक भी पाप नहीं, एक बूंद भी पाप नहीं। और देखें, क्रूस पर हमारे लिए किसने बलिदान किया? क्या यूसुफ या मरियम या पौलुस, याकूब, यूहन्ना, पतरस,
एलिया, एलिसा, यसाया, यिर्मयाह, दानियल, यहेजकेल, दाऊद, सुलेमान, शमूएल, मूसा, हारून, अब्राहम, इसाक, याकूब, नूह, किसने हमारे लिए बलिदान किया? एक ने भी नहीं दोस्तों, एक ने भी नहीं। ये सब भी पाप के अंदर थे, इसलिए मृत्यु ने उन्हें रहने नहीं दिया। और सिर्फ एक स्वर्ग के नीचे सिर्फ एक नाम दिया गया, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए ऐसा बलिदान किया कि अब वो बलिदान बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं, बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं तो प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रति माह हमने देखा बलिदान चढ़ाए जाते। साल में 3 बार यरूशलेम आना पड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद में ये सब छूट गया, ये सब छूट गया दोस्तों। इसके पीछे परमेश्वर पिता की भव्य प्लानिंग और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सर्वश्रेष्ठ बलिदान, सर्वश्रेष्ठ बलिदान। और उसके बाद उसके जैसा कोई और बलिदान नहीं, उसके जैसा और कोई बलिदान नहीं। और वो पिता के पास जी उठने के बाद पिता के पास उसके दाहिने हाथ विराजमान है, आज भी हमारे लिए निवेदन करता है। और उसने कहा युग युगान से युग युगान तक वो हमारा महायाजक, वो हमारा एडवोकेट, वो हमारा जो है बलिदान, ऐसा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा प्रभु यीशु मसीह। और जिसने जो बलिदान चढ़ाया वो पहली वाचा, पुरानी वाचा के अनुसार नहीं, लेकिन नई वाचा के अनुसार, नई वाचा के अनुसार। और ये सब जगह ये कि कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पुराने समय के बलिदानों से सर्वश्रेष्ठ है, कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका लहू सारे बलिदानों के लहू से श्रेष्ठ है। और दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सबसे ऊपर, सबसे महान, सबसे महान। और जो पुराने नियम के जो बलिदान थे वो कुछ क्षणों के लिए लोगों को पवित्र करते थे, वो कुछ क्षणों के लिए महायाजक याजकों को पवित्र करते थे। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान युग युगान से युग युगान, युग युगान से युग युगान तक, ये पूरे पॉइंट्स पुराने बलिदान के और ये नए बलिदान प्रभु यीशु मसीह के, दोनों में क्या अंतर है? आप चाहें तो रोक करके, पॉज करके, बढ़ा करके इनको देख सकते हैं। और पुराने नियम के ये बलिदान वेदी पर, और नए नियम का बलिदान इस क्रूस पर, इस क्रूस पर। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वश्रेष्ठ बलिदान, और आज वो युगान युग जीता है, इसलिए अब बलिदानों का चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए यदि गलती हो भी जाए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता के सामने निवेदन करता रहता है। पुराने समय में ये जो है दोष बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और जो है ट्रेसपास ऑफरिंग, ये बलिदान चढ़ाए जाते थे। मूसा को कहा ये बलिदान चढ़ाने जो मसीह के इस गुणों को,
इन गुणों को प्रकट करते थे। बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। फिर से मैं बोलूंगा कि इसको रोक करके आप एनलार्ज करके इसके नोट्स बना लें कि लेवी व्यवस्था में जो बलिदान परमेश्वर ने कहे मूसा को, वो प्रभु यीशु मसीह की परछाई थी। वे पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के परछाई था। वे सब बलिदान इस रीति से पहला बलिदान जो है वो दोष बलि, पाप बलि, अन्न बलि, मेल बलि और जो है ट्रेसपास ऑफरिंग, ये जो है पुराने नियम में ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। ये उन याजकों को भी नहीं मालूम था, ये उन महायाजकों को भी नहीं मालूम था। ये तो आज हमें मालूम है। ये आज हमें मालूम है कि ये बलिदान जो पुराने नियम में मूसा को कहे गए, वो आने वाले समय में मसीह यीशु को प्रकट करने वाले थे। मसीह यीशु को प्रकट करने वाले थे। सो हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं इन सारे बलिदानों को, उसकी भव्य योजना के लिए। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु यीशु मसीह को ही देते हैं। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी से धन्यवाद करते हैं उन तमाम भव्य योजनाओं के लिए जिसको पुराने नियम के वो याजक भी नहीं समझ पाए। लेकिन प्रभु आज वर्तमान समय में आप अपनी आत्मा के द्वारा वो रहस्य हम पर प्रकट किया चाहते हैं। प्रभु क्या कहें पिताजी, उन तमाम भव्य योजनाओं के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, जब तक जिए प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, मरते दम तक प्रभु आपके चरणों में पाए जाए। क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.